केराटोकोनस एक ऐसी बीमारी है जो आपकी रोशनी को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। हेलो, आई एम डॉक्टर सुकृति गुप्ता कपूर फ्रॉम भारतीय आई केयर सेंटर फरीदाबाद। आज मैं बताने वाली हूँ कि केराटोकोनस किस बीमारी का नाम है, उसमें क्या लक्षण होते हैं और उसकी क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो केराटोकोनस होता क्या है? केराटो मतलब कि कॉर्निया एंड कोनस मतलब कोनिकल शेप। तो जो ये हमारी काली पुतली है ये अक्सर गोल होती है, बट केराटोकोनस केस में ये गोल होने की जगह एक कोन की शेप लेने लग जाती है, जिसकी वजह से काली पुतली की शेप खराब होने लगती है और ये अक्सर बचपन में ही शुरू हो जाता है और 30-35 साल की उम्र तक ये प्रोग्रेस करता रहता है। केराटोकोनस होता क्यों है? मगर केराटोकोनस या तो हेरिडिटरी होता है, आपके माँ बाप की वजह से आपको पास ऑन हुआ है बचपन में, या कोई चोट लगने के कारण, या कोई इन्फेक्शन होने के कारण, या फिर बहुत ज़्यादा आँख को रगड़ने के कारण काली पुतली की जो ऊपर की परत होती है उसकी शेप खराब होनी शुरू हो जाती है और उसकी स्ट्रेंथ गिरनी शुरू हो जाती है बहुत बारी आँख को मलने की वजह से, और इसकी वजह से केराटोकोनस डेवलप होना शुरू हो जाता है। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करती है और उनमें जब आँखों को वो इन्वॉल्व करती है तो उसमें केराटोकोनस होता है, जैसे कि एहलर-डानलॉस सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिसमें केराटोकोनस भी एक पार्ट होता है बीमारी का। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको केराटोकोनस तो नहीं है कहीं? केराटोकोनस का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि आपको धुंधला दिखेगा, मगर जब आप चश्मा लगवाने जाएंगे एक डॉक्टर के पास तो चश्मा लगाने के बावजूद आपको पूरा 6/6 नहीं दिखेगा, आपको सबसे छोटे अक्षर लाइन के नहीं दिखेंगे। ये प्रॉब्लम होती है केराटोकोनस में, क्योंकि काली पुतली की शेप चेंज होने की वजह से ऑप्टिक्स ऐसी बदल जाती है कि आपकी जो लाइट रेज है आँख में घुस रही हैं वो सीधा रेटिना पे जाके हिट नहीं करती हैं, इधर उधर फैलती हैं, इसीलिए धुंधला दिखता है, क्लियर नहीं दिख पाता। इसीलिए केराटोकोनस एक ऐसी बीमारी है जो कि जिंदगी भर के लिए आपकी रोशनी को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। केराटोकोनस का डायग्नोसिस होता है पेंटाकैम स्कैन करके। तो डॉक्टर आपके लिए पेंटाकैम का स्कैन करेगा और उसमें कुछ ऐसी मेजरमेंट्स होती हैं जिससे कंफर्म हो जाता है कि आपको केराटोकोनस है, हो सकता है, कभी नहीं होगा, या केराटोकोनस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा। अब केराटोकोनस की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन होते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज, वो होते हैं हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज। वो आपकी काली पुतली के ऊपर ऐसे बैठते हैं कि वो आँख की काली पुतली पे प्रेशर डालते हैं ताकि वो आगे कोनिकल शेप बढ़े ना। दूसरा ऑप्शन होता है C3R, जिसको कहते हैं कोलेजन क्रॉस लिंकिंग सर्जरी। इस सर्जरी में हम पहले पेशेंट की आँख स्पेक्युलम यूज़ करके खोलते हैं ताकि पेशेंट अपनी आँख बंद ना कर सके और आँख घुमाए ना। आँख को एनेस्थेटाइज करते हैं टॉपिकल पेन किलर ड्रॉप्स डाल के, ताकि आँख में दर्द ना हो पेशेंट को। उसके बाद एक अल्कोहल सोक्ड कॉटन पैड लेते हैं, काली पुतली के ऊपर रखते हैं और थोड़ी देर दबा के रखते हैं ताकि काली पुतली की जो ऊपर की लेयर है वो सॉफ्ट हो जाए और उतर सके। एक हॉकी स्टिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके फिर हम काली पुतली की जो ऊपर की परत है, सबसे ऊपर की परत, उसको अच्छे से निकालते हैं फ्रॉम दैट रीजन जहाँ पे काली पुतली की शेप खराब है। ये परत उतारने के बाद हम आँख की काली पुतली पे एक डाई डालते हैं जो राइबोफ्लेविन डाई है, और लेज़र यूज़ करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की। ये दोनों मिलके काली पुतली की स्ट्रेंथ इम्प्रूव करते हैं ताकि काली पुतली और ज़्यादा कोनिकल शेप में ना बढ़े और जो स्थिति है काली पुतली की वो वहीं पे रुक जाए। कई बारी इस सर्जरी के बाद थोड़ा सा नंबर भी कम हो जाता है आँख का, बट ज़रूरी नहीं है। जब 30 मिनट्स का प्रोसीजर ख़त्म होता है लेज़र और डाई के साथ, तो काली पुतली के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेंस रखा जाता है ताकि पेशेंट को पेन ना हो और कॉर्नियल एपिथेलियम की हीलिंग अच्छे से हो जाए। ये लेंस अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक के लिए रखा जाता है। कोलेजन क्रॉस लिंकिंग सर्जरी के बाद पेशेंट को बस इन चीज़ का ध्यान रखना है कि आँख में पानी ना लगे, आँख को मसले ना, ताकि कॉन्टैक्ट लेंस जो लगाया है वो निकले ना,
थोड़ी सी शुरू में उसको ग्लेयर और हैलोस की दिक्कत लगती है, चौंध लगती है, जिसके लिए हम उनको काला चश्मा देते हैं और ये गाइड करते हैं कि आँख को मस लेना। 1 हफ्ते के बाद रिकवरी हो जाती है। पेशेंट का हम फॉलोअप करते हैं फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 months। हालांकि जो चश्मे का नंबर है वो स्टेबल नहीं होता है ऑपरेशन के बाद फॉर नेक्स्ट 1 to 2 months, तो हम थोड़ी देर बाद ही पेशेंट को चश्मा देते हैं जिससे उनकी विजन इम्प्रूव होती है। कई बारी हम C3R के बाद स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज भी एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, ताकि उनकी विजन और इम्प्रूव हो सके। कॉन्टैक्ट लेंसेज से विजन ज़्यादा अच्छी इम्प्रूव होती है कंपेयर टू ग्लासेस केराटोकोनस के केस में। अगर आपको भी लगता है आपकी आंख में धुंधलापन है और ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ अपने नियर बाय आई डॉक्टर को दिखाइए। ज़्यादा डिले मत करिए क्योंकि ये प्रॉब्लम इरिवर्सिबल है। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।